चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कुछ एप्लीकेशंस। फर्स्ट है आपका मेगाफोन। A megaphone is a large cone shaped device for amplifying and directing the voice of a person who speaks into it. A megaphone is also known as loudhailer or speaking tube. One end of the megaphone tube is narrow and its other end is quite wide. When a person speaks into the narrow end of the megaphone tube, the sound waves produced by his voice is prevented from spreading by successive reflection from the wider end of the megaphone tube. Due to this, sound of the voice of the person can be heard over a longer distance. इसका मतलब क्या हुआ? एक मेगाफोन इस तरह से होता है जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। तो इसे हम लाउड हेलर भी कहते हैं या स्पीकिंग ट्यूब भी कहते हैं। इसका एक एंड देखिए बेटा, पीछे की साइड पर नैरो है, पतला है, और आगे की साइड पर वाइड है, चौड़ा है, ठीक। अगर एक पर्सन एक बोलता है तो वो नैरो साइड से बोलेगा, ठीक। और साउंड वेव जब प्रोड्यूस होती है तो बार बार सक्सेसिव रिफ्लेक्शन से बचने के लिए ये वाइडर एंड यहाँ पे, ताकि ज़्यादा रिफ्लेक्शन ना हो, ठीक। तो इस तरह से जब यहाँ से कोई पर्सन बोलेगा तो साउंड जो है इस तरह से इस पाइप से होते हुए इस तरह से फैल जाएगा, ठीक है। और इस तरह से फैलेगा तो ये काफ़ी एरिया को कवर करेगा और काफ़ी लोगों को सुनाई देगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्टेथोस्कोप। Stethoscope, it is a medical instrument used by the doctor for listening to the sounds produced within the human body, mainly in the heart and the lungs. It works on the principle of multiple reflection of sound. आप लोगों ने स्टेथोस्कोप देखा होगा डॉक्टर के पास, तो उसका क्या इस्तेमाल करता है? आपके हार्ट बीट सुनने के लिए, ठीक। और लंग्स आप कैसे आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक। तो इसमें किस तरह से यूज़ होता है साउंड वेव्स? यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन मीन्स ये देखिए, जैसे यहाँ से आपके साउंड गई, ठीक है, हार्ट बीट यहाँ से डॉक्टर सुनेगा और यहाँ इस पाइप के थ्रू जाएगा। तो इस पाइप में क्या होता है बेटा? मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन मीन्स देखो, यहाँ से साउंड गया, फिर यहाँ से टकराया, रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होता जाता है और ये ईयर पीस के थ्रू वो सुन लेता है, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है साउंड बोर्ड में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यूज़ होता है। द साउंड बोर्ड इज़ अ कर्व्ड बोर्ड विच इज़ प्लेस्ड बिहाइंड द स्पीकर in large halls and auditoriums so that his speech can be heard easily even by the person sitting at the considerable distance. The sound boards work on the principle of multiple reflection of the sound. The ceilings of concert halls, conference hall and cinema halls are made curved so that the sound after reflection from the ceiling reaches all the parts of the hall. साउंड बोर्ड बेटा कहाँ यूज़ होता है? ये आपका कंसर्ट हॉल हो गया, सिनेमा हॉल हो गया या कॉन्फ्रेंस हॉल हो गया। वहाँ पर आपका जो रूम होगा उसकी जो सीलिंग्स होगी, मीन्स छत होगी, इस तरह से कर्व्ड होगी। तो उसका रीज़न क्या है? मान लीजिए यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पर ऑडियंस बैठी हुई है। तो जब यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा तो इससे ये रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगी। इस तरह से यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हो रही है साउंड की, ठीक। तो यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है साउंड वेव्स की, जिससे क्या होता है कि ऑडियंस, पूरे हॉल में जितनी भी ऑडियंस है उसको प्रॉपर आवाज़ सुनाई देती है और साफ़ आवाज़ सुनाई देती है। तो ये कर्व्ड सीलिंग का यही एक कारण है, ठीक। और यहाँ पर एक साउंड बोर्ड लगाया जाता है जिससे रिफ्लेक्शन साउंड की बहुत अच्छे से होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।